जो आज हवा में उड़ते हैं, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव कल की पुराण की थाती में। चिर शांति नहीं दे पाएंगे, अभिमान चलायत होता है। इस बीत राग विज्ञान भिन्ना, विज्ञान आज का धोखा है। कहते हैं रूस, चीन, जापान कोई भी आगे बढ़ जाए, या रूस, अमेरिका और इंग्लैंड कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सदप्रेम नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे। जब तक सदप्रेम नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। क्योंकि कहा आज शस्त्र का अंबार लगा हुआ है, आज शास्त्रों को कोई समय नहीं है। आज दोस्तों के लिए बहुत समय है, यारों के लिए बहुत समय है, लेकिन बेचारे माँ बापों के लिए कोई समय नहीं। आज पत्नी के मायके वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने मायके वाले, कहना चाहिए अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चों को माँ बाप की नसीहत अच्छी नहीं लगती है, वसीयत अच्छी लगती है। माँ बाप से लड़ने लगते हैं लोग ये कह के, बचपन में जो बच्चे ये कह के लड़ते थे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, वही बुढ़ापे में धन दौलत लेने के बाद ये कह के लड़ने लगते हैं कि तुम इनके हो, तुम इनके हो। अफसोस है, हम रोज़ पढ़ते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कितनी अच्छी बात कही है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि ये भावना बनानी है, अपनी लानी है तुम्हारे अंदर, तो एक ही सूत्र अपनाना, क्योंकि प्रेम के मार्ग पर चलना। प्रेम जब नीचे स्तर पर होता है तो वासना बन जाता है, प्रेम थोड़ा ऊपर उठता है तो साधना बन जाता है, और प्रेम और ऊपर उठता है तो प्रार्थना और परमात्मा बन जाता है। कामी का प्रेम तन से होता है, कामी का प्रेम एक बंद पक्षी की तरह होता है, नाली के कीड़े की तरह होता है, वो बाहर का स्वाद जानता ही नहीं। लेकिन दूसरा प्रेम होता है जो ग्रस्त का होता है, वो दोनों नाव पे पैर रखता है। ग्रस्त धर्म चलाने के लिए संसार में सबके साथ, परिवार के साथ, व्यवहार के साथ, मित्रों के साथ, मिलने वालों के साथ, व्यापारियों ग्राहकों के साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और आपने देखा होगा प्यार और व्यवहार का इतना अंतर पड़ता है। जो व्यापारी बहुत अच्छे से बोलता है आइए बैठिए, आप बताइए क्या लेंगे, वो आपको 1000 माल दिखाता है और हो सकता है आपको 1-2 पसंद आए, और कभी कभी तो ऐसा होता है आप एक भी पसंद कर नहीं जाते हैं। लेकिन वो फिर भी वहाँ क्रोध नहीं करता, आपसे गाली गलौज नहीं करता है कि नहीं आना, आगे से मत आना। बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब, बता कर जाइए, अगले बार आपको वही माल तैयार मिलेगा। आप तो बोल जाओ, आपके लिए तैयार है। आपसे क्या कहता है कि व्यापारी बहुत समझदार होता है, आपको चाय नाश्ता भी खिलाता है और आपकी कसम खाता है, कहता आपकी कसम 50 रुपये में आया, आपको 45 में दे रहा हूँ। क्योंकि वाणी का कमाल है, ये तन के प्रेम की निशानी है। ये वेतन चाहता है, रुपए चाहता है, पैसे चाहता है, धन के लिए कितना सुंदर व्यापार बना लेता है, व्यापार को कितना बढ़ा लेता है लोगों से अपने वाणी के द्वारा। क्योंकि वाणी हमें द्वेष पैदा कर देती है और वाणी ही प्रेम पैदा कर देती है। जब प्रेम युक्त वाणी हो तो आपने भी, पराये भी अपने हो जाते हैं। जब प्रेम से आप बोलते तो पराये भी अपने हो जाते हैं, मुसाफिर भी आपके अपने हो जाते हैं। और जब कलहपूर्ण वाणी बोलते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। क्या ये वाणी है? प्रेम से बोली जाए तो दोस्ती हो जाती है, और तकरार से बोली जाए, घृणा से बोली जाए, उपेक्षा से बोली जाए तो यही दुश्मनी हो जाती है। तो प्रेम कितनी बड़ी चीज़ है जो व्यवहार बना देता है, व्यापार बढ़ा देता है। लेकिन वही प्रेम जब और ऊपर उठता है
तो खुले आकाश के पक्षी की तरह होता है, निशान नहीं छोड़ता है, कोई अपेक्षाएं नहीं रखता है कि मुझे क्या मिलेगा, किससे मिलेगा, क्योंकि अकारण प्रेम होगा मुक्ति का कारण होगा। इसलिए हमारे यहाँ का धर्मी सो गौ बिच्छ प्रीत सम, धर्मी सो गौ बच्छ क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पति पत्नी माँ बाप सबका प्रेम कारण से है। डॉक्टर मरीज का, वकील वकील का, अफसर चपरासी का, सबसे का प्रेम कोई स्वार्थ से है। सबको लग रहा है क्या देंगे तो क्या मिलेगा, कितना देंगे तो कितना मिलेगा। लेकिन जहाँ कारण प्रेम हो जाता है, प्रेम बरसता है, प्रेम हमारे पास है, इसलिए हम उड़ेलते हैं। राबिया से किसी ने कहा कि कुरान में किसने लाइनें फेर दी, इतनी बड़ी गलती किसने की है कि इसमें लाइनें ख़त्म कर दी, तुमने काट दी लाइनें। उसने कहा मैं क्या करूं, उसमें लिखा था कि अच्छे व्यक्ति को प्रेम करना और जो दुष्ट जनों ने नफ़रत करना। मेरे अंदर नफ़रत है नहीं तो कैसे करूंगी, नफ़रत होना भी तो चाहिए। तो ये एक ध्यान रखना, नफ़रत हमारे अंदर पहले होगी तो हम किसी को देंगे। जब हमारे अंदर लोग कहते हैं हमें तो नफ़रत नहीं है, वो करा देता है, अरे करा देता तो वो आपका मालिक हो गया, आप उसके चपरासी हो गए, नौकर हो गए, आप अधीन हो गए, आप उसकी कैद में रहने वाले हो गए। वो उसे जो करना हो वो उसका व्यक्तिगत काम है। हम अपने आप को क्रोधित नहीं होने देंगे, हम अपने आप को विपरीत धाराओं में नहीं बहने देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने मालिक हैं। हमारे जीवन में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें कैसे जीना, किस प्रकार से जीना। हमने दूसरों के ऊपर, दूसरों के बलबूतों पर, दूसरों के भरोसों पर, दूसरों के कंधों पर अर्थी की तरह हम जीने लगे। दूसरे मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते हैं, दूसरे नाराज़ हो जाते तो मायूस हो जाते हैं। लोग हमसे बस कह दें कि हम आपको बहुत चाहते हैं, हमारे दोस्त बना लेते हैं हम। कोई हमसे कह दे कि आप बहुत सुंदर लगते हो, हमको लगने लगता सुंदर हैं हम मान लेते हैं। लेकिन कोई कहे तुम बेईमानी हो तो हम कहते हैं बताओ क्या चीज़ में हमने बेईमानी की। उसके लिए तर्क और प्रमाण मानते हैं, उसके लिए स्वीकार नहीं करते कि हम हैं। और कोई हमें अच्छा कह दे, सुंदर कह दे, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है, आप तो आप जैसा कोई है ही नहीं, हम तुरंत मान लेते हैं। लेकिन विचार करके देखना, अंदर झांक कर देखना। तुम अंदर झांकोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर सिर्फ कबाड़ भरा है, कचड़ा भरा है, निंदा, कलेश, चुगली, ईर्ष्या, छल, कपट, विद्वेष, यही सब भरा हुआ है। यही तृष्णा की ज्वाला जल रही है तुम्हें। हम लोग रोज़ पढ़ते हैं तृष्णा की ज्वाला पल पल जलती है, भगवान इस पर क्या चंदन का नीर लाया हूँ। लेकिन कहाँ लाए हो? तुमने झूठे चंदन चढ़ाए हैं, तुमने मुर्गों की तरह गर्दन हिलाई है, तुम बार बार झुके हो, तुम्हारे अहंकार की पुष्टि हुई। जहाँ मैं की पुष्टि होती है वहीं तुम्हें बच्चों, तुम कहते हो बच्चों से प्यार है, तुम्हें बच्चों से कहाँ प्यार है, तुम्हें मैं से प्यार है। क्योंकि मेरा बच्चा हो तो बच्चों से प्यार है, दूसरे का बच्चा हो तो कहाँ बच्चों से प्यार है। यदि तुम्हारा बेटा कोई प्रधान बन जाए, सभापति बन जाए तो तुम्हें और प्रेम बढ़ जाता है। क्योंकि बेटे दो हैं, लेकिन एक बेटा निकम्मा है और एक बेटा प्रधानमंत्री बन जाए तो सच बताना किसको बोलोगे ज़्यादा प्यार है? किस पर प्यार दिल से उमड़ेगा? जो प्रधानमंत्री बन गया वो पड़ोस का भी होगा तो उसे अपना बच्चा बताओगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बोलता है वो बच्चा नहीं है प्यारा। आज वो चोरी कर दे, डकैती कर दे, आतंकवादी में पकड़ा जाए, आतंकवादी गिरोह में वो भर्ती हो जाए तो क्या कहोगे? अपना बेटा होते हुए भी उसे संपत्ति से बेदखल कर दोगे। आपसे कोर्ट में पूछा जाए कि आपका बेटा है तो आप कह दोगे हमने बहुत पहले इससे संबंध समाप्त कर दिए, मेरा कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि आपको पता है आप प्यार बेटे से नहीं करते हैं, आप अपने अहंकार से, स्वार्थ पूर्ति के लिए बेटे से प्यार करते हैं। कौन सी माँ बेटे से प्यार करती है? माँ को अपना बुढ़ापा दिखता है, उसमें बहू की छवि दिखती है, नाती पोते दिखते हैं, घर की किलकारियाँ दिखती हैं, घर की शोहरत दिखती है, सम्मान दिखता है। आपको पता है बेटा राष्ट्रपति हो जाए तो बाप को बड़ी खुशी होती है और चाहता है कि अपना सीना भी फूल जाता है। आप लोग क्यों कहते हैं कि बेटा होना चाहिए? आप इसीलिए तो कहते बेटा होगा तो जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया मेरा बेटा पूरा करेगा। जो मकान में नहीं बन पाया, जो मैं धन नहीं कमा पाया, जो मैंने इज्जत नहीं कमाई, मेरा बेटा कमाएगा। मेरा है, बस मेरा अंश भी रहेगा।
क्योंकि मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। मात पिता का रज और बीरज इतना सा अंश है, तुम इतने अंश में भी जीना चाहते हो कि मेरा अंश तो है इसमें, मैं नाती पोतों में जीऊँगा, पड़पोतों में जीऊँगा, कहीं ना कहीं मेरी श्रृंखला चलेगी। तो फिर श्रृंखला चलानी है तो परमात्मा का वंशज हूँ, मैं ये भावना क्यों निभाते हो? मैं इन कायर निकम्मों और बद हालतों वालों के साथ नहीं हूँ, मैं तो उन परमात्मा के साथ हूँ जिनकी पत्थर की प्रतिमा भी पूजी जाती है, जिनके समोशरण में जाने के बाद एक दुष्ट आत्मा भी परमात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। हम एक कैदी की भांति नहीं जिएंगे। मोह क्या है? कैदी की भांति है। मोह एक जेल है, मरघट है, जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। और द्वेष है, कलेश है, घृणा है, वो सब क्या है? मोह है। वो क्या है? एक कैदी की भांति है, जहाँ लोग तड़फते हैं, हटना चाहते हैं लेकिन हट नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा पति पत्नी प्रेम से घर बसाते हैं, 2-4 साल के बाद सोचते हैं छोड़ दो, लेकिन छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि मैं खड़ा है, मैं की हथकड़ी तुम्हारी ऐसी पड़ी है, मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम मरोगे तब भी क्या कहते हो? एक व्यक्ति का बेटा मर गया और कहने लगा, माता जी लोग कह रहे थे कि मेरा बेटा मर के देवता हुआ है, हुआ होगा ना? हमने कहा कि आपको क्या करना, अब तो बेटा था चला गया। कहने लगे नहीं बताओ, क्योंकि एक आदमी कह रहा था भूत हुआ है, मेरा बेटा भूत थोड़ी हो सकता। फिर वो रोने लगे। मैंने कहा चिंता मत करो, देवता ही हुआ होगा। लेकिन वो थोड़ी देर बाद बोले, माता जी इतने तार आए थे, प्रधानमंत्री का भी आया था, मुख्यमंत्री का भी आया था। हमने कहा बेटा मरने की दुख है या ये तारों की खुशी है? क्योंकि तुम्हारा था और इतने बड़े बड़े लोगों के शोक पत्र आए, इससे तुम खुश हो गए। बेटा के मरने का शोक नहीं है, लेकिन तुम्हारे अहंकार की पुष्टि हो रही है कि तुम्हारा बेटा था और इतने लोगों के पत्र आए। इसमें मत जीना, तुम मुक्त होकर जीना, मंदिरों की तरह जीना। मंदिर वो है जहाँ से आदमी शक्ति लेकर आता है, भक्ति लेकर आता है, जहाँ से आदमी बंधन मुक्त होता है। जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते स्वतंत्र होकर लौटता है। अपने मन को प्रेम का मंदिर बनाओ। प्रेम के मंदिर की आपने पिक्चरें देखी होंगी, लेकिन मन एक बार प्रेम हो जाए तो दुनिया के लिए मंदिर हो जाएगा। प्रेम एक समंदर हो जाए, प्रेम का समंदर हो जाए, दुनिया आपके पास आकर उसमें गोते लगाएगी। आप सभी प्रेम के समंदर में गोते लगाएं। आज घर घर में तकरार है, भाई बहन में तकरार है, बाप बेटी में तकरार है, माँ बाप में तकरार है और बहू सास में तकरार है। इस तकरार को मिटाइए, इसके प्रेम के साबुन से इसे साफ कीजिए। कहते हैं आपस में कोई गांठ है तो खोलो और प्रेम का साबुन लेकर अपने पापों को धो लो। क्योंकि क्या करोगे धन को, जब नाक नहीं बची तो नथनी का क्या करोगे? तो आप लोग भी जीवन में प्रेम को अपनाएं, स्वर्ग सा जीवन बनाएं। और कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। आप सबका अंतर एक प्रेम का दर्पण बने, जिसमें हर जीव जैसा है वैसा दिखे। आपका प्रेम अकारण बने, स्वार्थ का नहीं हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सब चीज़ों की सिद्धि हो। यानी सबसे पहली सिद्धि है वो मोक्ष की सिद्धि हो। आप दुनिया के प्यारे बनना हो तो किसी से प्यार की अपेक्षा मत करना। ये दुनिया विकारी है, किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले। ये दुनिया बेकार है और यहाँ सभी लोग भिखारी हैं। हम भिखारियों से नहीं, सम्राटों के पथ पर चलेंगे और प्रेम के सम्राट बनेंगे और परम प्रेम के, पवित्र प्रेम के, शुद्ध प्रेम के सम्राट बने। आप सभी परमात्मा बने, यही मेरा शुभाशीष।